हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग जी। तरुण जी, फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बार फिर से पाकिस्तान की वकालत की है और बालाकोट पर सवाल खड़े किए। बालाकोट पर बार बार प्रश्न उठाना और प्रश्न उठाकर फारूक अब्दुल्ला भारत की वीर सेना एवं सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने का कुप्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र के तहत प्रयास कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की विभाजनकारी नैरेटिव के ब्रांड एम्बेसडर बनकर आजकल घूम रहे हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर देश के नागरिकों पर लगातार हमले करने वाले, देश की सुरक्षा एजेंसियों पर ग्रेनेड व फायरिंग चलाने वाले, ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाले आतंकवादी क्या लगते हैं? आप आज उनके एडवोकेट ऑफ टेररिज्म बन गए। आज पूरे विश्व के अंदर फारूक अब्दुल्ला मदर ऑफ टेररिज्म जो पाकिस्तान है, जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, आप उसके एडवोकेट बन चुके हैं, पीआरओ की भूमिका में रहते हैं हमेशा। दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि अब जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको डर लगने लग गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये तीनों परिवार, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे मुफ्ती परिवार हो या गांधी नेहरू परिवार हो, हमेशा ही धर्म के आधार पर बांटने का, लड़ाने का हमेशा ही काम किया है। और आप लोगों की गलतियों के कारण ही 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। आज आप ही के सांसद रोहेला 1990 रिपीट करने की बात कर रहे हैं, एक और बड़े पलायन की बात कर रहे हैं। ये जो मानसिकता है, भाई भाई को लड़ाने की मानसिकता, धर्म के आधार पर विभाजित करने की मानसिकता, ये देश को तोड़ने की मानसिकता नहीं चलेगी। और फारूक अब्दुल्ला साहब 1990 में जो इन तीन परिवारों ने, खासतौर पर अब्दुल्ला परिवार, उस समय मुख्यमंत्री खुद थे फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती साहब गृह मंत्री थे, उससे पहले राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। इन तीन परिवारों ने दहकते शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंक दिया था, धर्म के आधार पर पलायन कराया था। यह बर्दाश्त नहीं होगा। यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण भी है और इस बयान से सांप्रदायिकता की बदबू आती है, 1990 की सोच की बदबू आती है, कश्मीरी पंडितों के पलायन को करवाने की बदबू आती है। और आपके सांसद द्वारा यह बयान देना और उसके बाद आपका यह बयान देना बताता है कि अब भी आपके मन में कितनी मैल भरी है। लेकिन याद रखना, ना तो आज वीपी सिंह प्रधानमंत्री हैं और ना ही मुफ्ती साहब गृह मंत्री हैं। देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। अपने नागरिकों की रक्षा, सुरक्षा, अपने पग पग भूमि की सुरक्षा हमें करनी आती है। उन्होंने कहा कि जब मैं वकालत करता हूं बातचीत की तो मुझे पाकिस्तान का एजेंट करार दे दिया जाता है। वकालत, आप बातचीत करनी है तो भारत के नागरिकों से बातचीत करेंगे, आतंकवाद की फैक्ट्री के लोगों से बातचीत क्यों करना? ठीक सर, धन्यवाद। तरुण चुग साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब अगर बातचीत ही करनी है तो अपने देश के नागरिकों से होनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान के आतंकवादियों से। कैमरामैन हेमंत के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.